पहले इसमें से माथे पर बिंदी लगा, टीका लगा। तो सौभाग्यवती है ना। अब हल्दी और कुंकु भगवान को चढ़ा। और अब फूल चढ़ा। अब आरती करते हैं। चल। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब मांग ले अपने भगवान से जो कुछ भी मांगना है वो तेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपको क्या हुआ है? कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है? जब मैंने आपसे फोन पे भी बात की तब भी मुझे लगा था, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है ना सेठ कि आजकल यार मैं तुझे और रोशनी को बहुत मिस कर रहा हूं। वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस कुछ दिनों की बात है। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। वैसे भी रोशनी को अब ये लगने लगा है कि अपर मिडिल क्लास लाइफ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लाइफ अच्छी होनी चाहिए। और कल के हादसे के बाद कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा है कि अब सासू मां बदल रही हैं। वो भी बहुत जल्दी समझ जाएंगे। डैड ये क्या? ये डार्क सर्कल्स? क्या बात है डैड? व्हाई यू सो स्ट्रेस्ड? क्या छिपा रहे हैं आप मुझसे? अभी फोन मत उठाना, माँ को मत बताना कि हम लोग साथ हैं। डैड, मॉम के और आपके बीच में सब ठीक है ना? वो लड़की क्या नाम है उसका, कृतिका, कहीं उसकी वजह से तो राजवीर, मुझे लगा कि तुम आराम कर रहे होगे। बैठो। साले घर के नौकरों को हो क्या गया, इतने स्लो हो गए। भाई रख दे चाय, कुछ खाने को भी ले आई हो। बहुत फट रहा है मेरा। तुझे क्या चाहिए? नहीं, वो मेड ने बताया कि तुम्हारा सर दर्द है तो डॉक्टर है क्या? नहीं, डॉक्टर तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारी माँ हो और चाय पीने से सर दर्द नहीं जाएगा, इसलिए तेल लाई हूँ। ये लगाओगी तो थोड़ा आराम मिलेगा तुम्हें। ये सब नहीं लगाती मैं। हाँ, और कहीं तूने इसमें मंत्र वंत्र तो नहीं फूंक दिया है? मुझे उड़ाने का प्लान तो नहीं है तेरा कहीं? ठीक है। अच्छा सुन, तू भी क्या याद रखेगी? लगा दे सर में तेरे। सच? ठीक है। अब तुम अच्छा एक बात बता, तो तेरा बेटा दोबारा क्यों नहीं आया? डर गया क्या मुझसे? I mean, सीरियसली बता, है कहाँ वो? दिखता ही नहीं है। कोई जोल है क्या? वो एक्चुअली नहीं, बस ऐसे ही सिड आता जाता रहता है। अब ठीक है, तुझे नहीं बताना तो मत बता। तेरा फैमिली सीक्रेट है, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया।
आई मीन चंपू है, लेकिन है तो मेरा सौतेला भाई ना। एनीवेज आई डोंट केयर। नहीं कृतिका, तुम भी तो फैमिली हो ना। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ सिड का सच। बता के लाओ। क्या कर रही हो? भाई बनाओगे क्या? हर बात में मजाक अच्छा नहीं लगता। ओके, मैं आज नानी के साथ मंदिर गई थी हमारी सुख शांति की पूजा करने के लिए। वहीं से ये धागा लेकर आई और ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। रोशनी, ठीक हो ना? मतलब बुखार बुखार तो नहीं है ना? नहीं, अगर तबीयत खराब है तो मैं डॉक्टर बुला लेता हूँ। वो क्या है ना बेबी, तुमने आज तक कभी ऐसा कुछ। एक मोमेंट ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी सिद्धार्थ। मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट खो दिया था, लेकिन आज जब वापस पाया है तो मैं एक पत्नी होने के नाते मैं वो सारे काम करूंगी जिससे तुम्हारी उम्र बढ़े। रोशनी, ये उम्र बढ़ाना, रक्षा करना सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, और ऊपर वाला सिर्फ अच्छे लोगों के साथ होता है, और वो है मैं। तो हमें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, और तुम्हें मेरी उम्र के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं। छोड़ो अभी। मेरी साड़ी कैसी लग रही है? सारी? ओह सॉरी, ओह सारी, फैबुलस, फैंटास्टिक, बहुत अच्छी लगी। नहीं नोटिस की ना? नहीं, हाँ 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 हाँ, कॉस्ट नोटिस किया, और इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम कमाल लग रही हो यार। यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, धमाका लग रही हो। बस मैं ये सोच रहा था कि तुम मतलब ये रोज तो नहीं पहनने वाली ना? नहीं, वो इसलिए क्योंकि मतलब तकलीफ होती है ना साड़ी वाड़ी पहनने में रोज। वैसे तो सारी औरत का श्रृंगार होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाप और बेटे की ओवर एक्टिंग का स्कूल भी ना मैं ही बंद करूंगा। ये बुड्ढा कहाँ गया? Excuse me, sir. May I help you? जो आदमी अभी यहाँ अंदर आया था, हुई थी? I'm sorry, sir. यहाँ तो काफी लोग आते जाते हैं। आपको किससे मिलना है? नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मिलना जरूरी। सर, नाम नहीं बता पाएंगे तो कैसे मिलेंगे? आपके पास अपॉइंटमेंट है जिससे आपको मिलना है? नहीं है, और मुझे उनका सरनेम मालूम है, कुकरेजा, मिस्टर कुकरेजा। सर, मैं किसी कुकरेजा को नहीं जानती। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। अरे मैंने कहा ना, अभी मैंने उन्हें अंदर आते देखा है, तुम बात समझ नहीं रही। रुकिए सर, सिक्योरिटी। रिलैक्स, जा रहा। कोई तो बहाना ढूंढना पड़ेगा। सच तो इसी जगह से निकलेगा राजवीर सिंह, यो बात तय 100%। ये बाप और बेटे का राज ना मन ने बड़ा फायदा कराएगा, बड़ा। यो सिड के बारे में पता करना पड़ेगा भाई। इतना सिंपल है ना जितना दिखे, पर कैसे पता करूं?
गफूर, आगा बजा लाता हूँ जनाब। पहले बता तन्ने कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? जासूसी करे मेरी। तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे एक पिक्चर का डायलॉग याद आ रहा है। हम सब रंगमंच के कठपुतलियां कब, कहां, कैसे और किससे मिलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ गफूर ही बता सकता है। दोस्त, जब हम अपने मिशन पे निकलते हैं ना, तो सबका ख्याल करके निकलते हैं, तुम्हारी तरह नहीं, समझे? ये मतलब ये कि शायद आपको मालूम नहीं, पर कंसाइनमेंट डीके ऑफिस पहुंच चुका है। क्या चाहिए? अंकल सच ए नाइस फोटो, दिखाना तो। सब कितने खुश लग रहे हैं ना, लेकिन इस फोटो में एक कमी है, इसमें मैं नहीं हूं। लेकिन ये कमी अब दूर हो जाएगी क्योंकि मैं आ जो गई हूं। अच्छा लगा मुझे ये तुम्हारी बातें सुन के। कृतिका बेटे, अब तुम बिल्कुल अच्छी तरह से सोच रही हो, एकदम सही। मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी गुस्से में मैं तुमसे अगर कुछ कह गया तो। छोड़ो ना, अब खाना खाओ, स्पेशली आपके लिए लाई हूं। थैंक यू वेरी मच, मुझे अपना पिता समझने के लिए। आई प्रॉमिस यू, सब ठीक हो जाएगा। मेरे लिए सिड में और तुझ में कोई फर्क नहीं है। मेरे लिए तू मेरी बच्ची है। अच्छा, लेकिन अब इस बच्ची को ना कुछ चाहिए। खाना लेकर आई हूं, कुछ तो लेकर जाऊंगी। मतलब क्या चाहती हो तुम? क्या हुआ अंकल जी? अभी तो बाप बनने का बड़ा शौक चढ़ रहा था, हवा टाइट होगी क्या? डोंट वरी, जायदाद में हिस्सा नहीं मांग रही। देखो तो सिर्फ घूमने जाना है और आपके पास इतनी कार्स हैं, तो एक आधी कार मुझे दे दे। फिर मैं आपकी बेटी भी हूं, अभी तो आपने अपनी बच्ची बनाया मुझे। तो आपकी बेटी क्या बस या ऑटो में जाएगी? एक गाड़ी तो बनती है ना। एंड इनफैक्ट थोड़े से पैसे भी। अब इस घर की बेटी हूं, कुछ तो स्टैंडर्ड मेंटेन करना ही पड़ेगा ना। मैं बहुत गलत समझ बैठा था तुझे। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। जा, जो कुछ मांगना है अपनी माँ से जाके मांगो। अरे यार, तुम लोग एक बार में क्यों नहीं समझते हो? मतलब अब मैं तुझे बोलूंगी कि मैं तेरे प्यारे बेटे के सारे राज जानती हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? डरा ही दिया तुमने मुझे। मेरी छोड़िए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ? अच्छा हाँ, आप ही का घर है, जब चाहे जहाँ चाहे वहां जा सकती है, जो चाहे वो कर सकती है। मेरा क्या, मैं तो पानी पीने आया था। फिर मुंह लगाकर पी रहे बॉटल से। मैं? ओ हाँ सासू माँ, आप तो जानती है मेरी पुरानी आदत है, लेकिन मैं तो हूं ही खुराफाती, आप कोई कम थोड़ी हैं। मतलब ये कि दिन में बॉइल्ड वेजिटेबल्स विद मटर और रात में ब्रेड, शुगर और बटर। तुमसे मतलब तुम अपना काम करो। डरिए मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। माय लिप्स आर सील्ड, आप बिंदास रहिए। जाओ। जा रहा हूँ सासू माम, लेकिन जाने से पहले आपको कमाल की एक रेसिपी देके जाता हूँ।
ऑब्जर्व, ये देखिए, ये आपका टोस्ट है। ब्रेड पे थोड़ा और बटर लगाइए। अब इस बटर के ऊपर लगाइए ये थोड़ा सा जैम लीजिए, और आपने कभी ट्राई किया है ब्रेड के साथ जैम? वेरी गुड, यू नो, इज डिलीशियस, एज इन डिलीशियस। और इसके ऊपर लगाइए थोड़ा सा हनी, बिकॉज हनी इज हेल्दियर देन शुगर। सारे न्यूट्रिशनिस्ट यही कहते हैं। और ये लीजिए, ये तैयार हो गया आपका मैजिक टोस्ट। कहीं को नीचे रखो, तुम्हारे हाथ जरूर गंदे होंगे। आप मुझे कितनी अच्छी तरह जानती हैं सासू माँ। रख रहा हूँ। जाओ। जा रहा हूँ। अरे बाबा, नाराज क्यों हो रही हैं? आपका पेट है, आपका मुंह है, आपकी डाइट है, आपका ब्रेड है, बटर है, जैम है, सब कुछ आप ही का है। चलता हूँ। गुड नाइट। भाई नाइस। मैंने तो पहले ही कहा था। तुम फिर आ गए? हाँ, क्योंकि आपने मुझे थैंक यू नहीं कहा ना। अरे मैंने आपको इतनी फुल पावर सीक्रेट रेसिपी दी है, थैंक यू तो बनता है। सीक्रेट रेसिपी? माय फुट। जाओ यहां से अब। अच्छा सुनो, यस। वैसे तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसको सीक्रेट ही रखना। जरूर तेरे दिमाग में कोई खुराफात चल रही होगी जिसमें तू मुझे अपनी पार्टनर बनाना चाहता है कि नहीं? Yes, that is why I love you, नानी माँ। आप मुझे कितनी अच्छी तरह जानती हैं। अब देखिए नानी माँ, घर की हवाएं बदल रही हैं। हाँ, घर में रिश्ते बदल रहे हैं। हाँ, माँ और बेटे के बीच में कुछ जो तो रहा है वो तो मैं मानती हूँ। जो इतने सालों में मैं नहीं कर पाई वो तूने एक झटके में करके दिखाया, इसलिए तो तू मेरा बेस्ट जमाई है। वो तो मैं हूँ नानी माँ, मेरी बात ही को चला गया। देखिएगा एक दिन बहुत आगे जाऊंगा मैं। कम ऑन। लेकिन इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। जानती है मैं किससे मिल के आ रहा हूँ? किससे? आपकी बेटी और मेरी सासू मॉम से। जानती वो क्या कर रही थी? क्या? ब्रेड पे मक्खन पे चीनी लगा के मिडनाइट स्नैक ले रही थी। सच में दुर्गा की बचपन से ही आदत है। बचपन में तेरी ये सासू माँ में ना बहुत शरारती थी। वो पहले नहीं, अभी भी बहुत शरारती है। मामी जी, मैं जाके पता करता हूँ ना। हम अपना इतना ज्यादा पैसा अटका कैसे रहने दे सकते हैं? आपकी मेहनत की कमाई। और वैसे भी आपने मेरे और सैम के लिए ऑलरेडी इतना कुछ किया है। अगर ये पैसे वापस ना आए ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। आप मुझे सिर्फ उनकी ऑफिस की डिटेल्स दे दीजिए, मैं जाकर देखता हूँ। हाँ तो ठीक है, फिर तुम जाकर प्रशांत कुलकर्णी से मिल लो, उसी ने सारे पेपर्स तैयार कर दिए। ओके मामी जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नानी माँ। गुड मॉर्निंग। ओले बेटा, ओले जितना खुश होना है तन्ने सेठ, क्योंकि कुछ ही देर में ना मैं तेरे और तेरे बाप का सारा राज खोलने जा रहा हूं। जब देखो तब इस घर में सब लोग भागते ही रहते हैं। आज कोई कहीं नहीं जाएगा। मतलब? हम सब ना त्र्यंबकेश्वर जाएंगे। मतलब हम सब मंदिर जाएंगे। मंदिर? अरे माँ, पैसे लास्ट मिनट बताएंगी तो कैसे होगा? बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कल एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट आ रहा है ऑफिस में, उसके लिए जो कल आने वाला है ना, मैं जो कह रही हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ही है। हम सबको त्र्यंबकेश्वर जाना है। रोशनी तुझे भी आना है। नानी, त्र्यंबकेश्वर इतनी दूर? नानी बट मुझे एनजीओ जाना है, मैं तो पहले ही बता रही हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे तो बहुत सारे। ठीक है,
जाओ सब लोग, जहां जाना है जाओ। आजकल बड़ों की बात तो कोई सुनता ही नहीं है। मैं पड़ी रहूंगी घर में अकेली, मर जाऊंगी। कोई पानी पूछने वाला तक नहीं होगा। नानी, अपनी माँ से बात कर, ज्यादा पुश मत करना, उसका मूड थोड़ा ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया? होता है कभी कभी, बस। ठीक है, ये बात कर। सिमरन। हाँ। सेठ का फोन है। सेठ का फोन? डाल कर। सेठ, सॉरी बेटा, मैं तुझे फोन नहीं कर पाई। कैसा है तू? अच्छा, अब याद आई है बेटे की। वैसे तो ना आप मुझे मिलने आती हैं, ना आप मुझे फोन करती हैं। याद आती है कि नहीं आती है बेटे की? मुझे तो कभी कभी लगता है आप मुझे भूल ही गई। नहीं बेटा, ऐसी बात तो। ले, ओ माँ मेरी, बात बात में इमोशनल हो जाती है। अरे मैं आपकी टांग खींच रहा था, मैं मजाक कर रहा था मॉम। अब आप लोगों की खबर मुझे मिलती नहीं है, मेरी चिंता बड़ी रहती है। वो जो कृतिका लड़की आपको परेशान तो नहीं कर रही है? अगर कर रही है तो मुझे बताइए। मैं बस कुछ नहीं। तू कैसा है सिड? अच्छा तू बता, वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? मैं भाईंदर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। भाईंदर? हाँ। सिड, हम लोग यहाँ हैं, तू और तू भाईंदर जा रहा है? कौन आ रहा है वहाँ पर? अरे सासू माँ मारी है ना आज। लेकिन सिड, ये आपको क्या हो जाता है बीच बीच में? अरे मॉम, किसी बात से समझा। ये कृतिका आपको परेशान कर रही होगी। अगर कर रही है तो मुझे बताइए, मैं हैंडल कर। ऐसा कुछ नहीं है सिड, वो लड़की मुझे बिल्कुल परेशान नहीं कर रही। और जब तक वो रहना चाहेगी रह सकती है इस घर में, आखिर उसका घर है। उसका घर है? मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी है वो सिड, तो उसी का ही घर हुआ ना। सेठ, ओ तेरी माँ को ना थोड़ा सा फीवर है। कुछ नहीं, वो सीजनल बुखार है, सर्दी खांसी जुकाम लगा रहता है। खुश हो ना मॉम, अब आपके दर्शन भी अच्छी तरह से होंगे। बबलू, ऑफिस में फोन करके कहो कि आज का जितना भी पेपर वर्क है मेरे टेबल पे रखवा दे, हम ऑफिस जाएंगे। दर्शन तो हो गए, लेकिन मुझे ना वॉशरूम जाना है, बहुत अर्जेंट है। सॉरी, गाड़ी रोको, बहुत अर्जेंट है। सॉरी, गाड़ी रोको, प्लीज रोको, जल्दी से रोको। अरे मुझे वॉशरूम जाना है, बहुत अर्जेंट। लेकिन बड़ी मॉम, इस हाईवे पे ऐसा कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ हम आपको लेकर जा सकें। अब मैंने कह दिया ना, मुझे प्रॉब्लम है, अर्जेंट है। अब क्या करूं बोल? मेरी किडनी को तो नहीं समझा सकती हूँ ना कि हम लोग हाईवे पर हैं, हमें अर्जेंट है तो है। अरे लेकिन से माँ, हाईवे पे तो किडनी को तो नहीं समझा सकती हूँ ना। हाईवे पे ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हम आपको लेकर जा सकें। नहीं, मैं तो नहीं जानती। माँ तो मैं क्या करूँ, मुझे बताइए ना। मंदिर के पास टॉयलेट से आप वहाँ चली जाती। नहीं, बीच सड़क में कहाँ ढूंढूं, आप बताओ मुझे। अरे वो तो जब जाना पड़ेगा तभी जाना पड़ेगा ना। अब तू जब छोटी थी और तू इतनी सी थी, तब तुझे जगह जगह पर वॉशरूम जाना होता था, तो मैं तुझे ले जाती थी ना। अब बताओ सबको कि कहाँ कहाँ ले गई हूँ मैं तुझे। अब ऐसे क्या घूर रही है मेरे सामने? अब मुझे जाना है तो जाना है। माँ सीरियसली थिंक ऑफ इट, क्या कर सकते हैं इस वक्त? 1-1.5 घंटा कंट्रोल कीजिए ना, घर पहुंच ही जाएंगे तब तक। कंट्रोल? नहीं बाबा, मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। कोई तो कुछ कर। हाँ सुसु मॉम, अरे सुसु मॉम, देखिए ये मतलब इनकी किडनी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक जगह है जहाँ मैं इनको क्लीन, स्वच्छ, सुंदर, टिकाऊ वॉशरूम दिला सकता हूँ। कहाँ है ना, मेरा घर यही भाईंदर में, वहीं चलते हैं। चल बाबा चल। एक काम करते हैं, प्रतिमा मुझे ना कॉमन वॉशरूम में ले जा प्लीज। नो वे मॉम। अरे नथिंग इज रॉन्ग विथ मी। ये सारे प्रॉब्लम्स ना तुझे है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टेंस में अपना रास्ता निकाल सकती हूँ। चल प्रतिमा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये साव्या, प्रशांतने दिलेत,
और कर लो कब्जा मेरे घर पर फिर से। थैंक यू। थैंक यू। मैंने पहले ही कहा था कि चाबी का अरेंजमेंट हो जाएगा। ले लीजिए। चल भाई जल्दी खोलना। ये औरत कौन थी? इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही थी? और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं इस वक्त? नहीं, वो प्रशांत की दादी है, पड़ोस में रहती है और चाबी उन्हीं के पास रहती है ना सिद्धार्थ? हाँ हाँ हाँ। है ना चल सिद्धार्थ? खोल खोल खोल। आइए आइए प्लीज, वेलकम। वॉशरूम कहाँ है? ननीमा। ओके ओके। अब जिसे भी टॉयलेट जाना चले जाना एक ही बार, बीच में कोई नहीं रुकेगा अब। मेरा हाथ। मेरी कमर, मेरी कमर। क्या हुआ ये? संभाल के, संभाल मैं के। गिर गई। अरे बबलुआ, संभाल के। नहीं उठ सकती। नानी माँ को बेड पे बिठाते। लिटा दो। अरे बाप रे, आपको तो बहुत चोट लगी है नानी माँ। बहुत लगी है। संभाल के, संभाल के, लगी है। माँ प्लीज प्लीज, होल बाथरूम इज वेट। आई हेट वेट एंड स्लिपरी बाथरूम। बाहर तक पानी आया हुआ है, फिसलेंगी नहीं तो और क्या होगा? एम्बुलेंस मंगवानी पड़ेगी, माँ को हॉस्पिटल शिफ्ट करवाना। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। हाँ, एम्बुलेंस ठीक रहेगी। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। वो क्या कि हॉस्पिटल ले जाने वाली बात नहीं है। इन्हें थोड़ा आराम की जरूरत है ताकि सूजन ना आए। सूजन? मैं दवाइयां दे रहा हूं, बस क्या है कि ये कल तक हिले डुले ना। गर्म पानी से सिकाई करें, उसके बाद ये ठीक हो जाएगी। ओह, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि नानी माँ आज घर वापस जा ही नहीं सकती। उनको तो आज यही चौल में रहना पड़ेगा। आपको दिक्कत नहीं है ना नानी माँ? क्यों? हाँ, हिले डुलेंगी तो सूजन बढ़ जाएगी ना। मैंने अच्छे से किया ना। थैंक यू। माँ यार, दिन तो कट नहीं सकता, रात कैसे कटेगी खुद ही सोचिए ना। देखो माँ, मैं घर जा रही हूँ, आप लोग बाद में। दुर्गा, तेरी माँ यहाँ मरी जा रही है और तुझे घर जाने की पड़ी है। मेरी कमर, मेरा हाथ, मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। बैठ यहाँ मेरे पास बैठ। प्लीज, फाइन फाइन, हम लोग यहीं पे हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा है। ओके? तो मन मांगी मुराद पूरी हो गई होगी। माँ बस चुप प्लीज। माँ चुप। एक दिन में 2 बार मेलोड्रामा नहीं हैंडल कर सकती मैं। मेलोड्रामा? आराम कीजिए, डॉक्टर ने कहा ना आराम कीजिए। चुप माँ। बबलू, एक हॉट वाटर बैग लेकर आ जाओ बाजार से। ओके। वाओ, दैट्स अमेजिंग। प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। इस एक रात में सासू मॉम को एहसास हो जाएगा कि मिडिल क्लास लोग भी बुरे लोग नहीं होते। बस एक बार ये समझा दूं उनको, इसके बाद अपनी सच्चाई बता दूंगा। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।